तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्रों पर श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद के द्वारा कृत शांकर भाष्य के अनुसार हम लोग आनंदमयाधिकरण के अंतर्गत विचार कर रहे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा का बोध कराने वाला यह शास्त्र, त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमपिता परमेश्वर परात्पर पूर्ण परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की बुद्धि शुद्ध हो, कुशाग्र हो
चित्त एकाग्र हो और शारीरिक सूत्र के इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग को हृदयंगम कर सके। तो आइए हम लोग आनंदमय अधिकरण में विगत दिनों से जो चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। बड़ा ही आनंदमय प्रसंग है। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के इस प्रकरण पर बोलते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा के दो स्वरूपों का श्रुतियों के द्वारा संकेत किया जाता है, एक सगुण स्वरूप और एक निर्गुण स्वरूप। सगुण स्वरूप में उपासना इत्यादि क्रियाओं का बड़ा महत्व है। उपास्य उपासक भाव के द्वारा परमात्मा से जुड़ने वाला यह जो संबंध है भक्त और भगवान का, बड़ा ही रोचक और बहुत ही मार्मिक है। कल हम लोग इस पर चर्चा करते हुए यह विचार कर रहे थे कि उपासकों की मृत्यु के समय जिस स्वरूप का स्मरण होता है उपासकों के मन में, वह परमात्मा के उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता के उस श्लोक की ओर संकेत करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा था, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आज हम लोग भाष्य की पंक्तियों का यहां से आगे विचार करेंगे। अपने चित्त को एकाग्र करें, भाष्य की पंक्ति को देखें। भगवान भाष्यकार एक शंका के रूप में विषय उठा रहे हैं और भगवान भाष्यकार को शंका नहीं है। ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा आनंदमय अधिकरण में। भगवान भाष्यकार के द्वारा जब कोई शंका उठाई जाती है भाष्य की पंक्तियों के द्वारा, तो वह जिज्ञासुओं की शंकाओं को ध्यान में रखते हुए शंका उठाई जाती है। क्योंकि शंकाएं तो हम लोगों को हैं जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, जिनके चित्त में नाना प्रकार के मल हैं, जो परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को विविध रूपों में देख लेता है। भगवान भाष्यकार ने आज का प्रसंग आरंभ करते हुए कहा कि यद्यपि एक एव आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़ः। ध्यान से सुनिए, श्रुतियों में भी हम लोगों ने इस पर श्रवण किया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। आज उसी श्रुति का प्रसंग ग्रहण करके भगवान भाष्यकार अपनी व्याख्या का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि यद्यपि एक एव आत्मा, यद्यपि अद्वैत आत्मा, नित्य शुद्ध आत्मा, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, स्थावर जंगमेषु सभी प्राणियों में, न केवल मनुष्यों में बल्कि स्थावर जंगम में जो भी जड़ जंगम जगत है, यत्किंच जगत्याम जगत, सब में गूढ़, वह गूढ़ है, वही परमात्मा सब में व्याप्त है। उसके द्वारा यह समग्र जगत आच्छादित है। जैसे घट में
मिट्टी कण कण में आच्छादित है, उसी तरह से परमात्मा इस जगत के कण कण में आच्छादित है, कण कण में व्याप्त है। तो कहते हैं कि यद्यपि एक एव आत्मा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में गूढ़ है, समस्त प्राणियों में है। गूढ़ क्यों है? क्योंकि हम लोग जान नहीं पाते, इसलिए गूढ़ है। हम लोगों को इसका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, हम लोग इसके स्वरूप को हृदयंगम नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके परमानंद स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम अपनी अविद्या के कारण दुखों का अनुभव निरंतर कर रहे हैं। इसलिए कहा कि यद्यपि गूढ़ः। यद्यपि गूढ़ः क्यों कहा? क्योंकि इसमें यद्यपि और गूढ़ः जैसा शब्द इसलिए आया कि हमारी अविद्या, हमारा अज्ञान इस अपने ही स्वरूप को नहीं देखने दे रहा है, हम अपना ही विचार नहीं करने पा रहे हैं। जो हमारा नित्य स्वरूप है परमात्मा का, आत्मा का, उसी को हम नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि गूढ़ है, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, अवांग मनस गोचर है। तो सारे प्राणियों में, सारे जो भी चतुर्विध प्राणी कहे गए, जड़ जंगम के द्वारा जिन की ओर हम संकेत करते हैं, सब में यह परमात्मा व्याप्त है, क्योंकि यह सबका कारण है। और निमित्त उपादान दोनों कारणों के रूप में यही है, तो इसके अतिरिक्त फिर और किसी के होने का प्रसंग ही नहीं उठता। तो हम क्यों नहीं जान पाते जब सब में है? कहते हैं तथा चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात्, चित्त में अविद्या की उपाधि के कारण, हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जो अविद्या की उपाधि है, जो अज्ञान व्याप्त है, उसके कारण हम अपने शरीर के कण कण में व्याप्त उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। अब यहां हम लोग कह सकते हैं कि फिर उपासक लोग कैसे देखते हैं, भक्त लोग कैसे इस विषय का अनुभव करते हैं? भगवान भाष्यकार उसका निराकरण करते हैं। कहते हैं कि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात् आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेषैः। कहा कि जिनका चित्त जितना निर्मल है, जिनके चित्त में जितनी शुद्धि है, वे परमात्मा के उतने स्वरूप को देखते हैं, वे परमात्मा का उतना अनुभव करते हैं। यह हमारी चित्त की मलिनता है, यह हमारे अंतःकरण का निर्मल न होना है, जिसके कारण हम आत्मांतरवर्ती, जगतवर्ती परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। और जो देख भी पा रहे हैं, सगुण स्वरूप में जो देख पा रहे हैं, जो भक्तजन उस परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, वे भी उसके पूर्ण रूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उनके चित्त में भी जितनी शुद्धता है, जितना निर्मल है उनका अंतःकरण, उतना ही वो देखते हैं। अब आप देखिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सारे प्राणियों में वही गूढ़ है। लेकिन हम किसी वृक्ष में देखते हैं तो वहां चैतन्य का लेश मात्र दिखाई पड़ता है, वहां लगता है कि चैतन्य है ही नहीं, असत की तरह वहां दिखाई पड़ता है। और उससे भी थोड़ा सा जो चैतन्य स्वरूप के प्राणी हैं, उनमें जब हम देखते हैं तो वहां हमें अत्यंत अपकृष्ट रूप चैतन्य का दिखाई पड़ता है। झिलमिला रहे हैं, उनमें चेतनता का थोड़ा आभास हो रहा है, बस इसके अतिरिक्त उनमें उस चैतन्य का कोई बोध नहीं है। तो कहीं अत्यंत असत,
असत, अपकृष्ट, अपकृष्टतर, और कहीं कहीं तो हमको उसकी अनुभूति होती है, कहीं हम चैतन्य को साक्षात प्रकृष्ट रूप में देखते हैं। तो ऐसा एक ही तत्व में इतने अनुभव के होने का क्या कारण है? भगवान भाष्यकार ने कहा कि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात्, चित्त में उपाधि का जो विशेष तारतम्य है, थोड़ा शब्दों का तात्पर्य ठीक से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चित्त तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग मन बुद्धि चित्त सबसे परिचित हैं, और इसमें जो हमारा अज्ञान है यही अज्ञानोपाधि है। अब इसमें एक तारतम्य है। तारतम्य माने किसी के चित्त में शुद्धता है, किसी के चित्त में अधिक शुद्धता है, किसी के चित्त में और शुद्धता है, कोई पर्याप्त शुद्ध है, कोई शुद्धतर है, कोई शुद्धतम है, नितांत निर्मल अंतःकरण वाला भी कोई दिखा नहीं, क्योंकि नितांत निर्मल अंतःकरण होते ही तो परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव होगा। तो चित्त में शुद्धता का एक तारतम्य है। जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के चित्तों में एक तारतम्य स्वरूप में, तारतम्य माने तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग यहां हम लोग समझते हैं, कम से अधिक की ओर। किसी में कम बोध है, किसी में उससे ज्यादा बोध है, किसी में और ज्यादा, फिर और ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्यंत अधिक, इसी को तारतम्य कहते हैं। चाहे आप अधिक की ओर चलें तो भी तारतम्य होगा, कम की ओर चलें तो भी तारतम्य होगा। कोई बड़े ज्ञानी है, कोई उनसे कम है, कोई उनसे कम है, कोई और कम है, कोई सामान्य ज्ञानी है, कोई अल्प ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई जड़ है, कोई मूढ़ है। ये तारतम्य है चित्त के चैतन्य होने का, चित्त की बुद्धि का, इसी को तारतम्य कहते हैं। का सुपरिचित शब्द है तारतम्य। तो चित्त में उपाधि के तारतम्य के कारण आत्मन हम आत्मा का पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पाते। कैसे आत्मा का? कहा कूटस्थ नित्य से एक रूप से, जो कूटस्थ नित्य है, जो अद्वैत स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, ऐसे आत्मा का हम ज्ञान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में अज्ञान भरा हुआ है, और जिनके चित्तों में कम है अज्ञान, एक तारतम्य का वर्णन किया। कहा कि जो अज्ञान में उत्तरोत्तर शुद्धि करते जा रहे हैं, अपने चित्त को निर्मल करते जा रहे हैं, उनको उत्तरोत्तर उस कूटस्थ नित्य परमात्मा का अधिक से अधिक बोध होता जा रहा है। और यह बात हम उपासकों में देखते हैं। कोई सामान्य उपासक है, कोई प्रतिमा लेकर के बैठ गए हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि यह प्रतिमा ही भगवान है। उपासक हैं, उनका दृढ़ विश्वास है, उनके मन में इतनी चित्त की शुद्धता है कि वो उस प्रतिमा में परमात्मा का दर्शन कर ले रहे हैं। कारण जो भी हो, चाहे वो धन की इच्छा से, पद प्रतिष्ठा की इच्छा से, यश की इच्छा से, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। चाहे कोई आर्त हो, वह उपासना कर रहा हो अपने दुख से बचने के लिए, चाहे जिज्ञासु हो। हम लोग भी विद्याध्ययन आरंभ करने के पहले थोड़ा सा मन एकाग्र करके किसी देवता की प्रतिमा पर चित्त को एकाग्र कर लेते हैं। जिज्ञासु अर्थार्थी, जो अर्थार्थी है, व्यवसाय करने वाला है, वह भी जब अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले वह पूजा कर लेता है, क्योंकि उसको अर्थ की इच्छा है। और ज्ञानी जो ज्ञानी जन हैं, वे तो अहर्निश उस परमात्मा में ही तादात्म्य रखते हैं। उनके तादात्म्य का तो कहना ही क्या है। तो जितने भी उपासक हैं, उनके चित्त के, उनके अंतःकरण की निर्मलता के तारतम्य के आधार पर उन्हें उस परमात्मा के विषय में ज्ञान होता है। तो
भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? भगवान भाष्यकार ने कहा कि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात्, चित्त में उपस्थित जो अज्ञान उपाधि है, चित्त में उपस्थित जो अविद्या है, चित्त में उपस्थित जो सत्वरजस्तम का प्रभाव है, अज्ञान का जो प्रभाव है, मायावच्छिन्न जो हमारा चित्त है, वह आत्मन है, आत्मा की, परमात्मा की। कैसा आत्मा? कहा कि जो कूटस्थ नित्य है, एक रूप है, नित्य शुद्ध है, उस आत्मा के भी पूर्ण स्वरूप को नहीं देख पाते। अपने चित्त की शुद्धता के तारतम्य के अनुसार उनको भी भगवान के प्रति विश्वास होता है। किसी को विश्वास जगा, दुख दूर करने के लिए उसने पूजा की, कुछ दिनों तक पूजा भजन किया, दुख दूर नहीं हुआ, विश्वास उसका हट गया, पूजा पाठ करना छोड़ दिया। उसने सोचा सब मिथ्या है, व्यर्थ है, कोई भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में अज्ञान दृढ़ है। वह व्यावसायिक दृष्टि से सोचता है कि हम एक पूजा करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। उसका सात्विक ज्ञान नहीं है। किसी ने अर्थोपार्जन के लिए उपासना शुरू किया, कुछ दिनों तक अर्थोपार्जन नहीं हुआ, फेंक दिया सारी उपासना की पद्धति। तो जैसी उसके चित्त में अज्ञान की स्थिति है, जैसा तारतम्य है, कोई ऐसे भी आस्थावान हैं जो जीवन पर्यंत भजन पूजन करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, वे शुद्ध अंतःकरण के लोग हैं, निष्काम भाव से वो परमात्मा तत्व में चिंतन कर रहे हैं। तो कहा कि चित्तोपाधि तारतम्यात्, चित्त में जो अज्ञान की उपाधि है उसके तारतम्य के कारण कूटस्थ नित्य आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हम नहीं कर पाते। जैसा हमारा चित्त है हम उसी प्रकार परमात्मा का दर्शन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। जिनकी भावना जैसी रही, जिनकी चित्त की निर्मलता जैसी रही, उन्होंने वैसा ही अपना उपास्य भी देखा। तो है तो यद्यपि एक एवं परमात्मा सर्वभूतेषु गूढ़ः है तो वही परमात्मा जो समस्त प्राणियों में है, वर्तमान है, निगूढ़ है, लेकिन ज्ञानी जन को वह पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन सामान्य जनों को, मूर्खों को वहां उनका रंच मात्र दर्शन नहीं होता। तो कहते हैं कि जिसके चित्त में जैसा निर्मल भाव है, चित्त की जितनी निर्मलता है, उसी रूप में वह उस नितांत निर्मल अपने अंतःकरण के द्वारा अथवा नितांत अशुद्ध अंतःकरण के द्वारा जो जैसा तारतम्य उसके अंतःकरण में है, उसी रूप से वह परमात्मा का दर्शन करता है। भगवान भाष्यकार ने इस बात का निराकरण कर दिया कि एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में, समस्त वस्तुओं में, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन हम उसका दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा चित्त आविद्यक है, हमारा चित्त अज्ञानोपाधि से आच्छन्न है, हमारा चित्त निर्मल नहीं है। और जो साधक हैं उनके चित्त में जितनी निर्मलता आ रही है वह उनके उसी स्वरूप को देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य उसी रूप में तप रहा है, उसके तप्त होने में, प्रकाशित होने में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन वातावरण के कारण कभी बादल छा गए, कभी पानी बरसने लगा, कभी वातावरण दूषित हो गया। इन अनेक कारणों से जब नितांत निर्मल आकाश रहा तब तो हम उस प्रचंड सूर्य का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जब वातावरण में, आकाश में जब धुंधलापन होता है, बादल होते हैं, वातावरण जब दूषित होता है, तो हम उसी एक रूप में निरंतर सतत प्रतउष्ण, सतत अपनी उष्णता को प्रदान करने वाले उस सूर्य को नहीं देख पाते। तो उस सूर्य में कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता, उस सूर्य की उष्णता में, उसके प्रकाश में कोई तारतम्य नहीं है। तारतम्य किसी उपाधि के कारण हमको अवगत होता है। वह क्या है उपाधि? वह उपाधि है बादलों का होना, आकाश का निर्मल न होना, अन्य अनेक वातावरण
के भौगोलिक कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम सूर्य का वह निर्मल स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सूर्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उसी तरह से एको देवः, एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में है निगूढ़, लेकिन हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में अज्ञान की जो उपाधि है, उस उपाधि के कारण हम उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, अथवा विविध रूपों में देख रहे हैं। जितना हमारा शुद्ध अंतःकरण है, जिस तारतम्य में हमारे अंतःकरण में शुद्धता व्याप्त है, उसी तारतम्य में हम उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। बात बड़ी सरल सी, भगवान भाष्यकार ने इस बात को प्रस्तुत किया कि जैसे जिसकी धारणा है, जैसा जिसका चित्त है, उसी प्रकार उसको ईश्वर की शक्ति का, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है। एक श्रुति का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि श्रूयते, इस विषय में हम श्रुतियों में भी देखते हैं। क्या देखते हैं? तस्य आत्मनः आविष्टाम वेद, कहा कि जो उस आत्मा का विस्तार से ज्ञान करता है, अर्थात उस आत्मा का स्वरूप जानते हुए जो उसकी विस्तार से उपासना करता है, वह उसके ईश्वर रूप को देखता है। ईश्वर को ईश्वर के रूप में कौन देखता है? जिसका चित्त शुद्ध है, जिसकी आस्था परमात्मा में है, जिसकी श्रद्धा भगवान के प्रति है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, पर्याप्त निर्मल है, ऐसा व्यक्ति आविस्तराम वेद, वह अपनी उपासना के बल से, वह अपनी पूजा और भक्ति के बल से उस परमात्मा को वेद जानता है। तो जो जैसा उपासक है, छोटे मोटे उपासक हैं, छोटी मोटी उपासना कर लेते हैं, हाँ भगवान है इतना उनको विश्वास है। कोई और बड़ा उपासक है, उसको लगता है कि हमारे सारे काम तो ईश्वर ही कर रहा है, उसकी और उत्कृष्ट उपासना है। कोई उससे भी बड़ा उपासक है, कहता है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, उसको इतना ही विश्वास है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, करता है वह सब भगवान ईश्वर करता है। तो जिसकी जैसी उपासना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा विश्वास है, जिसके अंतःकरण में अविद्या का जितना नैर्मल्य है, वह उसी रूप में उस परमात्मा को जो नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसको अपनी आविद्यक चित्तोपाधि के कारण उसी रूप में देखता है। तो भगवान भाष्यकार ने इस श्रुति के द्वारा यह सुस्पष्ट कर दिया कि देखो परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा तो अद्वैत ही है, जो सभी में गूढ़ है, सामान्य लोगों में भी है, विशिष्ट लोगों में भी है, विद्वानों में भी है, अत्यंत बड़े विद्वानों में भी है, ज्ञानियों में भी है, त्रिकालज्ञों में भी है, योगियों में भी है। एक तारतम्य है शक्ति का, एक तारतम्य है ईश्वर की अनुभूति का, एक तारतम्य है उस अनुभूति और उस शक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रभावों का। यही उस परमात्मा की उपासना का ये सब फल है कि जैसी उपासना की, जिस तरह चित्त निर्मल रहा, जितना अविद्या का विनाश होता चला गया, उतनी अटूट श्रद्धा, उतनी अटूट भक्ति, उतनी अटूट शक्ति का अर्जन होता है उपासक को। तो कहा कि तस्य माने उस उपासक को परमात्मा का परम शक्तिशाली स्वरूप अवगत है। यह आत्मनः आविस्तराम वेद, जो उस परमात्मा का विस्तार से उपासक है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मान करके परम श्रद्धा पूर्वक उसकी उपासना करता है, वह उसको ठीक से जानता है, वही उसकी ईश्वरीय शक्ति को, वही उसकी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता को भली भांति जानता है। और जो उस प्रकार का उपासक नहीं है, जो हीनोपासक है, जो सामान्य उपासक है, वह भगवान की सामान्य शक्तियों का दर्शन करता है। तो जैसी जिसकी उपासना,
अधिक से अधिकम फलम, जैसी जिसकी भक्ति, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसका चित्त, उसी तारतम्य से सगुण ईश्वर की शक्ति का, सगुण ईश्वर के स्वरूप का, सगुण ईश्वर की विभूतियों का ज्ञान होता है उपासकों को। इति ऐसी श्रुति उद्धृत किया भगवान भाष्यकार ने, और उन्होंने इस बात को सुस्पष्ट कर दिया कि परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा की अनुभूति करने वाले लोगों के चित्तों में अंतर है, उसमें तारतम्य है, उनका चित्त कितना साफ है। जैसे हम लोग दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, वह दर्पण कितना साफ है, कितना निर्मल है। जितना निर्मल दर्पण होगा उतना ही यथार्थ आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। हम लोग कई बार ऐसे शीशे में, ऐसे दर्पण में देखना शुरू कर देते हैं जो गंदगी से आच्छन्न है, तो उसमें हमको अपना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता। वास्तविक प्रतिबिंब तो जो निर्मल दर्पण होगा उसी को देखने पर अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा, तभी हमें अपने यथार्थ का ज्ञान होगा, तभी हम समझेंगे कि हम कैसे हैं। दर्पण माने सब लोग दर्पण से भली भांति परिचित हैं, दिन भर में कई बार दर्पण के सामने जाते हैं। दर्पण का शब्दार्थ जानते होंगे, किसे कहते हैं दर्पण? दर्पण माने जिसको देख करके हमारे मन में दर्प हो जाए, जिसको देख करके हमारे मन में अपने सौंदर्य का, अपने रूप का, अपने सौमनस्यता का घमंड हो जाए, उसे कहते हैं दर्पण। वो दर्प को बढ़ाने वाला है। तो हम अपने यथार्थ प्रतिबिंब को दर्पण में जब देखते हैं, तो यदि निर्मल दर्पण हुआ तो हमें उसमें अपने निर्मल प्रतिबिंब का, जैसा प्रतिबिंब हमारा है, जैसे हम हैं वैसे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें धूल, धुआं, धक्कड़ ये लगा हुआ है तो आपको उसकी झलक मिल सकती है कि हाँ आप ही हैं। लेकिन नित्य जो दर्पण देखने वाले हैं वो अपने दर्पण को साफ सुथरा रखते हैं। उसी तरह से परमात्मा की अनुभूति में जो चित्त का दर्पण है, जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, जिसने उपासना इत्यादि के द्वारा रगड़ करके चित्त को निर्मल कर लिया है। जैसे दर्पण को जब गंदा हो जाता है तो उसमें हम चूना लगा करके, पानी लगा करके, घिस करके उसको चमका देते हैं, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह से हमारा अंतःकरण जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के कारण मलिन है, उसमें हम उपासना का घर्षण करते हैं, उपासना के द्वारा उसको रगड़ते हैं। प्रतिदिन हम उसमें रगड़ करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमारा चित्त नितांत निर्मल हो जाता है। तो जैसी जिसकी रगड़ है, अपने चित्त को जितना जो रगड़ रहा है उपासना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, उसी तरह से उसका चित्त उत्तरोत्तर निर्मल होता जा रहा है और वह परमात्मा के प्रतिबिंब को, परमात्मा के स्वरूप को उत्तरोत्तर देखता चला जा रहा है। और जिसका चित्त परम निर्मल है वो तो भगवान का दर्शन कर लेता है। तो क्या भगवान उसके आगे आकर के खड़े हो जाते हैं, दर्शन देते हैं? अब ये तो वही लोग जाने, लेकिन दर्शन जब करते होंगे तो जरूर आगे आके खड़े हो जाते होंगे। अब अंतःकरण में खड़े हो जाते हैं। अंतःकरण से वो दर्शन होता है कि बहिःकरण से दर्शन होता है। करण तो है, साधन तो है इंद्रियां। हम आंख से दर्शन करें चाहे मन से दर्शन करें, और मुझे तो लगता है कि अंतःकरण से ही दर्शन होता होगा, नहीं तो सूरदास जैसे महात्माओं को कैसे दर्शन हुआ होगा। अगर केवल बाह्य करणों से, नेत्रों से ही भगवान का दर्शन होता तो महात्मा सूरदास इत्यादि को कैसे भगवान का दर्शन हुआ होता। इसलिए दर्शन तो अंतःकरण से ही होगा। हम लोग भी इसका अनुभव करते हैं। मंदिरों में जब पहुंचते हैं तो वहां पहुंच करके जाते हैं इतनी दूर दर्शन करने, लेकिन मूर्ति के सामने, देवता के सामने, अपने अभीष्ट के सामने नेत्र बंद करके खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कोई कहे कि भाई इतनी दूर से अब आप आए, अगर नेत्र बंद करना था तो क्यों आए? लेकिन दर्शन तो वहां नेत्र बंद करके ही होता है। धीरे धीरे वहां जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, फिर हम नेत्र बंद करके जहां भी हों वहीं से अपने उस अभीष्ट का दर्शन कर लेते हैं। चित्त कितना निर्मल है, इस बात को
महत्व दे रहे हैं भगवान भाष्यकार। अनेक कहानियां हैं जिनको यहाँ विस्तार देना उचित नहीं है, लेकिन जिसका जैसा निर्मल चित्त उसने परमात्मा के ऐसे ही स्वरूप को देखा। हम लोग सामान्यतः सुनते हैं कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या कठौती में गंगा है? हाँ, अगर मन चंगा है तो मन ही नहीं चंगा, चाहे गंगा में डूब करके मर जाए, लेकिन उनका मन चंगा नहीं है। मरने के लिए लोग आत्महत्या करने के लिए गंगा में कूद पड़ते हैं। अरे गंगा में कूदना, गंगा में स्नान करना, गंगा जल छिड़कना, ये तो शरीर को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सुना है, लेकिन लोग उसमें कूद पड़ते हैं। क्या पवित्र करने के लिए? प्राण देने के लिए। तो ये अपने मन का विश्वास, अपने मन की भक्ति है। अगर मन में श्रद्धा विश्वास है तो गंगा जल का एक बूंद भी आपको परम पवित्र कर सकता है। पवित्र मंत्र के साथ जैसे ही आचार्य लोग पवित्र मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र है पवित्र हुआ, और जल छिड़कते हैं तो वह होता तो कुछ बूंदों में ही होता है। तो यदि गंगा जल के एक बूंद में पवित्र करने की शक्ति है तो गंगा में चाहे आप कूद पड़े तो भी वही शक्ति है, चाहे एक बूंद गंगा में आप आचमन करें तो भी वही शक्ति है। तो यह शक्ति कहाँ है? जल में नहीं, मन में। जिसकी अंतःकरण की जितनी निर्मलता है उसको उतना ही परमात्मा का बोध होता है। बात पूरी तरह से तो समझ में आ नहीं सकती। एक झलक हमने बताई भगवान भाष्यकार के शब्दों में। उन्होंने कहा कि उपासकों के जो तारतम्य है, उसी तारतम्य के कारण जैसा उपासक जो है, जैसी उसकी उपासना है, जितना उसका निर्मल अंतःकरण है, जैसी उसकी बुद्धि है, उसी के अनुसार वह परमात्मा के स्वरूप को देखता है। यद्यपि एको गूढ़ एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में गूढ़ है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है, फिर भी हम उसका अनुभव अपनी अंतःकरण की अविद्या के कारण नहीं कर पाते। एक श्रुति उद्धृत करके भगवान भाष्यकार ने इस पर प्रकाश डाला और कहा कि स्मृतौ अपि, भगवद गीता की एक स्मृति का भी उल्लेख किया। श्लोक देखिए, यद यद विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभो। भगवद गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक है। यहां इस अध्याय में कुल 42-43 श्लोक है ही। एक तरह का आखिरी श्लोक है उस अध्याय का। क्या है वह अध्याय? उसमें ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है। विभूति योगो नाम 10वां अध्याय है। विभूति योग का है वह अध्याय, 10वां अध्याय। अर्जुन ने जब प्रार्थना की कि हमें आप अपनी विभूतियों का श्रवण कराएं, विभूतियों के विषय में ज्ञान कराएं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यद्यपि हमें अपनी विभूतियों का वर्णन करना स्वयं ही संभव नहीं लगता, बहुत अनंत है। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यही तो है विभूति। कितनी विभूति है, कितनी शक्ति है, कितना ऐश्वर्य है, जिसके भ्रिकुट विलास मात्र से सृष्टि हो, जिसके भ्रिकुट विलास मात्र से प्रलय हो, उसमें कितनी विभूति होगी, कौन बता सकता है? क्या कोई इसका अनुमान लगा सकता है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 10वें अध्याय में 19वें श्लोक से लेकर के 40 श्लोक तक विभूतियों का एक सामान्य ज्ञान करा दिया कि मैं ही जहां जहां आप शक्ति देखेंगे। श्लोक देखिए क्या कह रहे हैं, यदि यद विभूतिमत् सत्त्वम्, जहां जहां विभूतिमान सत्व आप देखेंगे, जहां जहां आप शक्ति देखेंगे, जहां जहां श्री देखेंगे,
जहां जहां ऊर्जित माने ऊर्जा देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं बड़े शक्तिशाली हैं, हम कहते हैं बहुत शक्तिशाली हैं, ये भगवान के रूप में उनको मान लेते हैं। पहले राजाओं की पूजा भगवान के ही रूप में तो होती थी। क्यों? क्योंकि राजा भी ईश्वर का एक रूप माना जाता था, उसमें भी ऐश्वर्य होता था। तो ऐश्वर्य के कारण ईश्वर, ऐश्वर्य माने ईश्वर भाव, ईश्वर की शक्तियों का होना, यही तो ऐश्वर्य है। तो कहा कि यदि यद विभूति मत सत्तो, जो जो ऐश्वर्यशाली पदार्थ हैं, जो जो श्रीमान लोग हैं, जो जो उत्कृष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपको अवगत हो, आप यह समझ लीजिए तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। यह आप जानिए कि वह हमारे तेज से उत्पन्न हुआ है, वो हमारी विभूति का अंश है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने जहां विभूति योग को वर्णन किया, वहां उन्होंने यही कहा कि मैं समस्त प्राणियों के अंतःकरण में आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूं। समस्त प्राणियों में हृदय से अर्जुन, मैं हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, समस्त भूतों के हृदय में वह रहता है, जो आदि मध्य और अंत है। कहा कि मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाशशाली जो तत्व हैं उसमें सूर्य हूं, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, वेदानाम सामवेदोसु, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं चेतना हूं, मन हूं, प्राणियों में मैं चेतना हूं और इंद्रियों में मैं मन हूं। ये सर्वश्रेष्ठ है। इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? मन। सर्वश्रेष्ठ शरीर में क्या है? चैतन्य। इंद्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा देवता है? देवताओं में इंद्र। वेदों में श्रेष्ठ संहिता कौन सी कही गई? सामवेद। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति का वहां उन्होंने एक दर्शन करा दिया अर्जुन को। कहा कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं, देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वाणाम चित्ररथ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, शुद्धा आयुधा नाम वज्रोहम, आयुधों में मैं वज्र हूं, धेनु नाम हूं कामधु, धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। तो वहां मैं अब उन श्लोकों के तात्पर्य का विस्तार से वर्णन यहां नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने संकेत कर दिया कि ईश्वर की उन विभूतियों का दर्शन, जिसकी चित्त में जितना निर्मलता है वो उसी के अनुसार करेगा। जिसका चित्त निर्मल है, जिसके चित्त में अविद्या का प्रभाव क्षीण है, वो परमात्मा का उसी तारतम्य में दर्शन करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वहां वर्णन किया, लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में ईश्वर के रूप में कितने लोग देखते हैं। कोई उनको केवल एक बाल के रूप में देखता है, कोई एक मायावी के रूप में देखता है, कोई कपटी के रूप में देखता है, कोई चौर चक्र चूड़ामणि के रूप में देखता है। नाना रूप है वहां, लेकिन अर्जुन ने किस रूप में देखा? अर्जुन ने उनको परमात्मा के रूप में देखा। द्रोणाचार्य ने उनको ईश्वर के रूप में, अवतारी पुरुष के रूप में देखा। भीष्म ने भी उनको भगवान के रूप में देखा, लेकिन वही दुर्योधन शत्रु के रूप में देखता था। तो देखने की दृष्टि पृथक पृथक है। एको देवः सर्वभूतेषु मूढ़ः, एक ही मनुष्य है, एक ही तत्सत्ता है जो समस्त प्राणियों में। जैसे मनुष्यों के बारे में हम देख लें, एक मनुष्य है, कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप ही हैं। आप किसी के पुत्र हैं, किसी के पौत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के शत्रु हैं। एको देवः सर्वभूतेषु मूढ़ः, एक ही व्यक्ति है, समस्त लोगों की दृष्टि को अलग अलग रूप में वह दिखाई पड़ता। तो उसी तरह से भगवान का वह स्वरूप, जिसका चित्त जितना निर्मल है, उतना ही उसको भगवान का ऐश्वर्य, उनके सगुण स्वरूप का ऐश्वर्य दिखाई पड़ेगा। हम लोग इसके अनेक उदाहरण देखते हैं, अनेक उदाहरणों को हम लोग व्यंगम करते हैं। भगवान श्री राम को दशरथ ने पुत्र के रूप में देखा,
वशिष्ठ ने शिष्य के रूप में देखा, विश्वामित्र ने भगवान के रूप में देखा, सुग्रीव ने एक राजा के रूप में देखा कि ये हमारी पत्नी और हमारा राज्य वापस कराने में उपयोगी होंगे। हनुमान जी ने वहां एक परमात्मा के रूप में देखा, भगवान के रूप में देखा। विभीषण ने भी भगवान के रूप में देखा, लेकिन वहीं रावण उनको शत्रु के रूप में देखा। तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः है तो वह एक ही, लेकिन अलग अलग रूप से वह गूढ़ है, अलग अलग रूप से सबको वह दिखाई पड़ता है। उसी बात को भगवान भाष्यकार ने यहाँ संकेत किया, कहा कि और अंत में जो यह श्लोक पढ़ दिया, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो संभवम्। कहा कि जहां जहां आप उत्कृष्टता देखेंगे यह समझिए कि वह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। यत्र यत्र विभूत्याद्यातिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यते चोदिते। कहा कि जहां जहां ऐश्वर्य आपको अधिक दिखेगा वह ईश्वर का वही स्वरूप है, और वह बुद्धि में वर्तमान विद्या और अविद्या के तारतम्य के द्वारा अवगत होता है। तो भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, सगुण रूप के ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसको श्रुतियों ने अनेक रूपों में वर्णित किया। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। ये किसी मतवाद को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यहाँ जितने भी विशिष्टाद्वैत इत्यादि अन्य मतवाद हैं उन पर यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा। ये भगवान भाष्यकार श्रुतियों की व्याख्या कर रहे हैं। इन्हीं व्याख्याओं को लेकर के लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों को पल्लवित किया, लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों को प्रचारित किया, प्रसारित किया, समझा, सुशिक्षित किया। लेकिन भगवान भाष्यकार का यहाँ क्या कहना है, वह तो निरपेक्ष रूप से उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव के विषय में वेदों में आई हुई श्रुतियों का व्याख्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आए हुए श्लोकों का व्याख्यान कर रहे हैं। इन व्याख्यानों के द्वारा उस परम तत्व के विषय में उपदेश कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि में स्थित विद्या और अविद्या के तारतम्य से हम उसको समझ रहे हैं। और अंत में इसी अध्याय में भगवान ने कह दिया कि कितना कहा जाए। वेद कहता है पादौ से विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। हमारा एक पाद जो है उसी में यह समग्र विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है, और 3 पाद तो अमृत स्वरूप है। कितना कहा जाए, एक एक को भगवान के ऐश्वर्य के स्वरूप को कितना गिनाया जाए। एक पाद है, अगर ईश्वर में हम 4 स्वरूप देखें तो पादों से विश्वाभूतान, केवल उसके चरण में यह समग्र संसार प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ऐसे उस परमात्मा तत्व के विषय में उपासकों के द्वारा जैसी उनकी उपासना होती है, जैसी उनकी चित्त की निर्मलता होती है, जैसी उनकी उपासना में शक्ति होती है, बुद्धि शुद्धि का जो तारतम्य होता है, उसी तारतम्य के अनुसार वे परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा के विषय में सुनते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये सारी श्रुतियां परमात्मा के सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप का इसी रूप में विवेचन करती हैं। इसी रूप में हमें श्रुतियों के द्वारा परमात्मा के ये 2 रूप देखने को मिलते हैं। उन दोनों रूपों के विषय में इस आनंदमय अधिकरण में विस्तार से चर्चा करना है। भगवान भाष्यकार ने यह भूमिका बताई। कहा कि हम आनंदमय अधिकरण का अब आरंभ क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के 2 स्वरूप श्रुतियों में आते हैं, दोनों उसी के रूप हैं। हमको वह 2 रूप क्यों दिखाई पड़ते हैं, हमारे चित्त की निर्मलता के कारण। जिसका चित्त जितना निर्मल है वह उतने रूपों में ईश्वर को देखता है। इसी विषय को भूमिका के रूप में भगवान भाष्यकार ने आनंदमय अधिकरण के पूर्व में कहा कि एवं यहाप्यादित्य मंडले हिरण्यमय पुरुषः सर्व पापमोदयाद लिंगात पर एव इति वक्ष्यति। कहा इसी प्रकरण में हम इसी अध्याय में 20वें सूत्र में यह भी एक सूत्र आएगा कि सूर्य जो है वह परमात्मा है। अब वहां सूर्य को परमात्मा के रूप में कहा जाएगा। आकाशस्तल्लिंगात, आकाश ही परमात्मा है
आकाश को परमात्मा के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि आकाश से ही यह सब उत्पन्न होता है। हमें ऐसा श्रुतियों के द्वारा अवगत होता है। आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्भय पृथ्वी। और हम इन पृथ्वी से उत्पन्न जो पंच महाभूत जन्य यह जगत है उसको देखते हैं तो आकाश पर ब्रह्म स्वरूप है, सूर्य पर ब्रह्म स्वरूप है। एक एक तत्व में जो जितना तेजस्वी होगा वह ईश्वर के अंश की तरह होगा। सूर्य परम तेजस्वी है, इसलिए वह ईश्वर है, वह सगुण स्वरूप है, उपासना किया जाता है। यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो एक पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो जो स्वरूप सूर्य में है वही स्वरूप परमात्मा में है। अब हम परमात्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध निर्गुण स्वरूप नहीं जान पाते अपनी बुद्धि की निर्मलता के अभाव के कारण, इसलिए हम अपनी बुद्धि से सूर्य की उपासना करते। प्रातःकाल लोग सूर्य की उपासना करते हैं, चंद्रवंशी लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं, आकाश की उपासना करते हैं। जितने भी देवता हैं सब में मम तेजोंस संभव, ईश्वर के तेज से उत्पन्न हुआ है वह, इसलिए उसी में उपासना करते हैं। तो कहा कि एवं आकाशस्तल्लिंगात्, कहा ब्रह्म सूत्र के इसी अध्याय में 22वें सूत्र में हम कहेंगे कि आकाश परमात्मा है, क्योंकि वही तल्लिंगात् परमात्मा का जो स्वरूप कहा गया, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत्पर्यन्ति विषम विशन्ति, वही स्वरूप आकाश का भी है कि आकाश से ही यह संसार उत्पन्न होता है और अंततः आकाश में ही विलीन हो जाता है। जिस रूप में, जिस क्रम में उसकी उत्पत्ति कही गई, उसी क्रम में उसके विलीन होने का भी वर्णन श्रुतियों में आता है। तो उपास्य और उपासक का यह जो भाव है, जितना उत्कृष्ट ऐश्वर्य है उससे कम उत्कृष्ट वाला उपासक है। उपास्य और उपासक में क्या संबंध है? उपास्य अधिक उत्कृष्ट शक्तिशाली ऐश्वर्यवान है और उपासक उससे कम है। हैं सब आत्माएं हैं, हैं सब चैतन्य स्वरूप ही। उपासना करने वाला भी चैतन्य है, उपासना जिसकी की जा रही है वह भी चैतन्य है। दोनों चैतन्यों में एक अपने से अधिक उत्कृष्ट को देख करके उसकी उपासना करता है और इसी तारतम्य से देखते हुए जो सर्व के सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके सगुण स्वरूप की उपासक उपासना करता है। उपास्य और उपासक का यही स्वरूप है कि जो कम ऐश्वर्य वाला है वो अधिक ऐश्वर्य वाले की उपासना करता है। आप देखिए जितने देवता हैं वो इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र परमात्मा की उपासना करते हैं। ब्रह्मा की लोग उपासना करते हैं, ब्रह्मा परमात्मा की उपासना करते हैं। तो जिसमें जितना ऐश्वर्य है वह भी चैतन्य है और जो उपासक है वह भी चैतन्य है, लेकिन चित्त की अविद्योपाधि मूलकता के आधार पर उपास्य और उपासक भाव है इस जगत में। विविध श्रुतियों के द्वारा इसी विषय का वर्णन किया जाता है। कहा कि एवं सत्यो मुक्ति कारणमपि आत्मज्ञान उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि अविवक्षितोपाधि संबंध विशेषम परापर विषयत्वेन संदेहमानम। कहा कि इसी प्रकार से विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति, क्रम मुक्ति किसके ज्ञान से होता है, इस विषय में भी हम यहाँ आनंदमय अधिकरण में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। इसका भी निराकरण किया जाएगा कि परमात्मा का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर के अपरोक्ष से हमें विदेह मुक्ति होती है और सगुण स्वरूप परमात्मा से हमें सदेह मुक्ति होती है। हिरण्यगर्भ के लोक तक हमें सदेह मुक्ति होती है और हिरण्यगर्भ के लोक में जाने के बाद वहां ब्रह्मा जब ब्रह्म का उपदेश दे देता है तब हमें नितांत निर्मल अंतःकरण हो जाता है और तब हमारी विदेह मुक्ति हो जाती है। जब तक चित्त नितांत निर्मल नहीं होगा तब तक विदेह मुक्ति नहीं होगी, तब तक एक लोक से दूसरे लोक में हम उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्त करते रहेंगे और अंततः ब्रह्मलोक में हमारी प्रतिष्ठा होगी। ब्रह्मलोक के द्वारा, ब्रह्मलोक में अंत में जब ब्रह्मा हमें
उपदेश करेंगे उस परमात्मा का, तब हम विदेह मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। आपको चतुर्थ सूत्र में भी इस विषय पर हमने चर्चा किया था। आप संकेत करूं मैं एक पुनः, आप अपनी पुस्तक में अगर आपके पास ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य की सत्यानंदी दीपिका वाली पुस्तक है तो उसमें पृष्ठ संख्या 56 पर आप देखेंगे, 56, 57, 58 पर वहां एक तारतम्य बताया गया कि पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक ऐश्वर्य का क्या तारतम्य है। कौन से उपासक हैं जो पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक अपनी उपासना के बल से उत्तरोत्तर अपनी उपासना के प्रकर्ष से ईश्वर की शक्ति के प्रभाव से उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, और कौन ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो पृथ्वी लोक से लेकर के नीचे तल अतल वितल सुतल रसातल पाताल तक चले जाते हैं, वे अपने पाप का परिणाम भोगते हैं। तो जो उपासक हैं वो अपनी उपासना की भक्ति की शक्ति से ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति कर लेते हैं, और जो पापी जन हैं वे पाताल तक चले जाते हैं। पाताल आगे ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या में जब करूंगा तो वहां देखूंगा जो गिरने की पराकाष्ठा है, पतन होने की जो पराकाष्ठा है वो है पाताल। लोग कहते हैं पाताल में चले जाओगे, तो पाताल में कैसे चला जाएगा? अगर पाताल में जाना इतना सरल नहीं है कि जो भी चाहे वो पाताल में चला जाए, उसके लिए बहुत सारा पाप कर्म करना पड़ेगा, तभी पाताल में जाना पड़ेगा। तो ऐश्वर्य शक्ति संपन्न जो है, जैसी उपासना है, जैसा चित्त निर्मल है, उसी प्रकार से उसको सगुण ईश्वर की प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक पर्यंत अपनी उपासना के बल से वह जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि इस आनंदमय अधिकरण के प्रकरण में अब हम विदेह मुक्ति कैसे होगी, क्रम मुक्ति कैसे होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो श्रुतियां कहती हैं कि वह परमानंद स्वरूप आत्मा है, आत्मा परमानंद स्वरूप है, अन्योन्यतर आत्मा आनंदमय है, आत्मा आनंदमय है, तो आनंदमय कैसे है आत्मा? कहा कि इसको भी हम इसी प्रकरण में विचार करेंगे। तो जितना भी विचार करना है परमात्मा के विषय में, चाहे उसके सगुण स्वरूप का विचार करना है, चाहे उसके निर्गुण स्वरूप का विचार करना है, उसके आनंदमय स्वरूप का विचार करना है, वह सब इस आनंदमय अधिकरण के अंतर्गत विचार किया जाएगा। बहुत सारी श्रुतियों को जो वेदों में ईश्वर के दोनों स्वरूपों को आश्रय लेकर के, दोनों स्वरूपों के आधार पर उसके सगुण स्वरूप और उसके निर्गुण स्वरूप पर प्रकाश डालने वाली श्रुतियां हैं, जो उस परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली श्रुतियां हैं। परापर ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म क्या है, अपर ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ हिरण्यगर्भ से है। सगुण भक्ति की पराकाष्ठा अपर ब्रह्म तक है, ब्रह्मलोक तक। सगुण भक्ति के द्वारा उपासना की पराकाष्ठा से हम ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति करते हैं, जो अपर ब्रह्म कहा जाता है। हिरण्यगर्भ लोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, उसी को सगुण भक्ति, सगुणोपासक लोग विविध प्रकार के नामों से, संज्ञाओं से विभूषित करते हैं। तो सगुण भक्ति के द्वारा हम उन लोगों की प्राप्ति करते हैं जो परमात्मा के सगुण स्वरूप के द्वारा, उपासना के द्वारा प्राप्त होते हैं। और विदेह मुक्ति की जो प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति हम आत्म तत्व का विचार करने पर, श्रुतियों में कहे गए उन वाक्यों पर विचार करते हुए, जब नितांत निर्मल अंतःकरण हमारा हो जाता है, चाहे साधन चतुष्टय संपन्न हम यही हो जाए, नितांत निर्मल अंतःकरण यही हो जाए, तब भी हमें उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर का अपरोक्ष होगा। अथवा हम भक्ति मार्ग से, उपासना मार्ग से, उपासना पद्धति से चलते हुए सगुण ईश्वर की उपासना करते हुए उत्तरोत्तर हिरण्यगर्भ के लोक तक पहुंचे, भगवान के ऐश्वर्य के स्वरूप को अनुभव करते हुए, और अंत में हिरण्यगर्भ के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा हमें परमात्मा के उस
निरवधिक स्वरूप का, उस नित्य शुद्ध स्वरूप का, निर्गुण स्वरूप का उपदेश किया जाए, हम उसको समझें, तब हमें विदेह मुक्ति होगी। जब तक परमात्मा के उस नितांत निर्मल अंतःकरण से अनुभव होने वाले स्वरूप को, जो कि निर्गुण ब्रह्म का विवेचन करने वाली श्रुतियों का अखंडार्थ बोध होने पर समझ में आता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का जब हमें अखंडार्थ बोध वेदांत वेद्य पद्धति से होता है, तब हम विदेह मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। और जब तक ये नहीं होता, तब तक हम इन श्रुतियों का अध्ययन, इन श्रुतियों का श्रवण, मनन, चिंतन, इन्हीं में निध्यासन, इन्हीं में भक्ति भाव, इन्हीं में श्रद्धा, इन्हीं में विश्वास करते हुए हम उत्तरोत्तर अपने चित्त को निर्मल करते हुए, भगवत भजन करते हुए, सगुण स्वरूप की आराधना उपासना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि श्रुतियों ने कहा कि अंत में ब्रह्मलोक तक हम इससे जाते हैं। और एक बात आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि पद्धति दोनों एक स्थान पर ले जाने वाली है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाकर के भी दोबारा वापसी नहीं होगी। वहां ब्रह्मा के द्वारा आपको उस नितांत निर्गुण परमेश्वर का उपदेश तो किया ही जाना है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ब्रह्मलोके महीयते। ये जो श्रुतियां हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति का जो उपदेश करती हैं, ऐसी सारी श्रुतियां चाहे सगुण ब्रह्म का उपदेश करें, चाहे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करें, दोनों के द्वारा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन, परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ अपरोक्ष ही अंततः अभीष्ट है। पद्धति दो है, मार्ग दो है। चाहे हम साधन चतुष्टय संपन्न होकर के परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करेंगे, अथवा अगर हमारी साधना की वह पराकाष्ठा नहीं है, तो हम उत्तरोत्तर उपासना के द्वारा अपने चित्त को निर्मल करेंगे। वेदांत सार में जैसा आरंभ में कहा गया, नित्य नैनित्य की प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान निर्मल नितांत निर्मल अंतःकरण जब हो जाएगा, इन अनुष्ठानों से नितांत निर्मल अंतःकरण होगा, तो हम परमात्मा का अपरोक्ष करेंगे। तो दोनों स्वरूपों का श्रुति सम्मत विवेचन इस आनंदमय अधिकरण में किया जाएगा। तो एवं एकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधि संबंधम निरस्तोपाधि समस्त चो उपन्यासत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते। कहा कि इस प्रकार से हम ब्रह्म ज्ञान के लिए जो अपेक्षित ज्ञान है, अनपेक्षित जो अज्ञान है, जब तक हमारा चित्त नितांत निर्मल नहीं होता, आविद्यक उपाधियों से युक्त है, तब तक हम उपाधि में रहने वाले सगुण ब्रह्म की आराधना उपासना करते हैं। और जब नितांत निर्मल अंतःकरण होता है, तो हम उस नित्य शुद्ध परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करते हैं। इन दोनों मार्गों से वह एक ही देवता, एक ही परमात्मा जो सर्वभूतेषु गूढ़ है, जो समस्त प्राणियों में गूढ़ है, उसी का अनुभव होता है। मार्ग दो है, स्वरूप दो बताए जा रहे हैं श्रुतियों के, लेकिन अंततः वह श्रुति वाक्य ही संगत होगा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो यहां तक भगवान भाष्यकार ने आनंदमय अधिकरण की भूमिका, आनंदमय अधिकरण की पूर्व पीठिका, आनंदमय अधिकरण में किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या विचार किया जाएगा, श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म के सगुण और निर्गुण स्वरूप का जो विवेचन हमको प्राप्त होता है, उनका विवेचन किया जाएगा, उनका निराकरण किया जाएगा। जितने भी संदेह, जितनी भी शंकाएं होती हैं, हम उनको दूर करते हुए परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो बड़ा अच्छा विषय अब हम लोगों को प्राप्त होने वाला है, आनंदमय अधिकरण। इस पर हम अगली चर्चा अब अगले व्याख्यान में करेंगे। आज का व्याख्यान अब यही हम बंद करते हैं। आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।